पास, कभी ताई के पास, कभी नाना नानी के पास ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें नहीं मिला। यीशु कहाँ मिला? आराधनालय में, आराधनालय में, मंदिर में। मिला नहीं मिला? बिल्कुल। आप कहाँ ढूंढ रहे हो? यूट्यूब पे। सच्चाई है? बिल्कुल सही। बड़ी बड़ी सभाओं में ढूंढ रहे हैं आप। मैं तो कहता हूं पक्का पूरों में ढूंढ रहे हैं, मैं कभी टूट न जाए। हाँ, मोबाइल में ढूंढ रहे हैं प्रभु को। प्रभु एक किस्म से खुशी है, सही। आनंद देता है प्रभु, शांति देता है प्रभु, आमीन। तसल्ली देता है प्रभु। आप वहां नहीं से ढूंढ रहे, आपको खुशी कहीं और मिल रही है, आप वहां ढूंढ रहे हैं। कहता है हम ढूंढ रहे हैं, तेरे माँ बाप तुझे बाहर खड़े होकर तुझे ढूंढ रहे हैं। खड़े होकर नहीं ढूंढ सकते भाई, चलकर मंजिल तक पहुंचकर ढूंढा जाता है। और यीशु मसीह ने तुरंत इनकार कर दिया। इनकार करने का कारण यह था कि आप लोग यीशु के साथ थे। समझे? आप लोग यीशु के साथ थे, या वो लोग यीशु के साथ थे, इसलिए इनका इनकार हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हम संसार में रहते हुए परमेश्वर के साथ रहें, तो संसार आपका इनकार करेगा। संसार आपका इनकार करेगा और करता है। आपको मालूम है ना, बोला बिल्कुल। तुम ईसाई बन गए, तुम ये हो गया वो हो गया, वो इनकार करते हैं। और हमेशा आपको कहते तुम इस जाति के नहीं, अब तुमने धर्म बदल लिया, तुमने ये कर दिया, इस तरीके से बोलते हैं। उन्हें नहीं पता, तू तो इनकार कर रहा है प्रिय, पर जिसने इसको स्वीकारा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। जिसने इसको ग्रहण किया है, जिसने इसको भाई और बहन और बेटा बेटी मान लिया है, माता पिता मान लिया है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। ऐसा समझ रहे मेरी बात को? इनकार से बचने का एक ही तरीका है, यीशु के साथ रहना, उसके हजूरी में रहना, उसके टच में रहना, जो कहे उसको मानना, वचन को पढ़ना, आराधना स्तुति करना, परमेश्वर की हजूरी में बने रहना। अगर जितना आप दूर रहोगे, आप YouTube को प्रभु समझते हैं, टीवी प्रोग्राम्स को प्रभु समझने लगे हैं, आप चल कर एक कदम भी परमेश्वर की हजूरी में आना पसंद नहीं करते, आप इजीली रास्ता ढूंढ रहे हैं। कई बार अपने मोबाइल से काम चला लेते हैं बाइबल पढ़ने की बजाय, बोला मोबाइल में। और कई लोगों को तो ये है जो स्टिकर आते हैं, गुड मॉर्निंग स्टिकर व्हाट्सएप पे, वचन नहीं आते, मैं तुझे आशीष दूंगा, इतना सा वचन आ गया छोटा सा, उसी से काम चला लेते हैं। बोला मिल गई जीवन की रोटी, पढ़ लीजिए बाइबल, वाह बल्ले बल्ले। हैं? इतने से वो स्टिकर किसी ने भेजा, फिर किसी ने फॉरवर्ड कर दिया, फिर आगे भेजा, वो तो पुराना हो गया चलते चलते। लेकिन जो आपको जीवन की रोटी असली पढ़नी थी और खानी थी, वो आपने छू कर भी नहीं देखी। बिल्कुल सही हुआ। उसको आपने टच भी नहीं किया, पर आपने आसानी से काम चला लिया एक व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, या फेसबुक पे कोई मैसेज वो पढ़ा, उससे अपना काम चला ले, बोलो हो गई जीवन की रोटी मिल गई। ना ना ना, यीशु के माता पिता, दूसरे लोगों ने कहा तेरे माता पिता बाहर खड़े हैं, पर जिसके माता पिता थे उसने उन्हें इनकार किया। आपके बारे में पड़ोसी को पता है अविश्वासी हैं, पड़ोसी को पता है आप चर्च जाते हैं, समझ में आ रहा है? आपके रिश्तेदारों को पता है आप विश्वासी हैं और आप चर्च जाते हैं। क्या आपको पता है कि आप विश्वासी हैं? ये यहाँ के क्या करते हैं? हाँ, क्या आपको पता है कि आप चर्च जाते हैं या नहीं जाते हैं? ये आपको सोचना है, ये आपको समझना है कि आप कितना चर्च जाते हैं। पड़ोसी को पता है आपके बारे में कि आप चर्च जाते हैं, पर आप चर्च तक पहुंचते नहीं। समझे? लोगों को पता, दुनियादारी को पता कि यीशु के माता पिता बाहर खड़े हैं, और यीशु ने बोला अगर वो सही मेरे माँ बाप होते तो मेरे साथ। जो उसका असली पिता था ना, उसके बारे में बात कर रहा था, पिता उसके साथ, पिता उसमें था, ये पिता में था, यीशु मसीह पिता में था। मालूम है ना वचन आप लोगों को, यूहन्ना की किताब में मिलता है, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, और उसका पिता उसके साथ 24 घंटे रहता है। समझ में?
अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रभु आपके पिता के रूप में आपके साथ चले, तो आपको भी तो अपना समय उसके साथ बिताना होगा, आपको भी तो अपना समय प्रभु को देना होगा। इसलिए वचन बता रहा है कि भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? सवाल किया। सवाल किससे किया? जिन्होंने आकर ये बात कही, देख तेरा भाई तेरी माता बाहर खड़े हैं। यीशु मसीह ने भी इशारा करते हुए कहा, कौन है मेरे भाई और बहन? उन लोगों से कहा, क्या बोल दिया तुमने? बाहर खड़े हैं। समझा? यीशु मसीह जब न्याय के दिन फरिश्ते, जब आप न्याय के दिन बाहर खड़े होंगे, हम बाहर खड़े होंगे, तो यीशु मसीह कभी नहीं कहेगा देख मेरे विश्वासी बाहर खड़े हैं, कभी नहीं कहेगा। अपने दिमाग में इस बात को अच्छे से बिठा लो, कभी यीशु मसीह नहीं कहेगा कि देख मेरे लोग बाहर खड़े हैं, कभी नहीं कहेगा। वो ये कहेगा मेरे लोग अंदर हैं, क्योंकि उनको एंट्री अंदर यीशु के नाम में मिलेगी, और जो यीशु के सच्चे लोग हैं वो उसके अपने लोग हैं, उन्हें यीशु कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। कहता स्वर्ग के राज्य से बाहर होंगे वो लोग जो सही रीति से नहीं चलते हैं। इसलिए वचन को सही रीति से मानना और सीखना प्रियो। दुनियादारी में चिन्ह और चमत्कार है ना, भविष्यवाणियां, ये सब चलती रहेंगी, पर इनसे आपको उद्धार नहीं है। चिन्ह और चमत्कारों से, भविष्यवाणियों से आपको उद्धार नहीं है। आपकी जिंदगी कोई बात बता दे, इससे कोई उद्धार नहीं है। उद्धार इस बात से है कि आपने मन फिराया, आपने पश्चाताप किया, आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का निर्णय लिया, और आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, और यीशु जहां बैठा वहां बैठकर आराधना करते हैं। उद्धार इस बात में है। उद्धार इस बात में नहीं है कि हम विश्वासी हैं, उद्धार इस बात में नहीं कि हम सब कुछ करते हैं। ऐसे कहने वाले, मैंने बोला चिन्ह चमत्कार कहने वाले को इनकार कर दिया जाएगा तो आप और मैं क्या है। इसलिए यहां पर बताते कि कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी मां, कौन है मेरा बाप। और आगे आगे पढ़ते हैं, उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे। यीशु मसीह ने उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा। पहले वो बात कर रहा था, वचन सुना रहा था, सारी बातें हो रही थी, लेकिन जब ये सिलसिला चला, माता पिता के जो न्यूज आई, तब उसने दृष्टि करके बड़े ध्यान से आंखों को डिगाते हुए, टिकाते हुए, आंखों को एक जगह, कौन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेट करते हुए, कॉन्सेंट्रेट करते हुए, बड़े ध्यान से देखते हुए, टकटकी लगाते हुए, एक तार देखते हुए उन लोगों की तरफ जो उसकी सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं, देखो मेरी माता और मेरे भाई, ये टकटकी लगाते हुए, गौर से देखते हुए, सोच के देखना, टकटकी उन्हीं पे लगेगी, लगातार उन्हीं की तरफ देखा जाएगा जो सामने होगा, बिल्कुल, जो घुटने टेक कर बैठा हो, जो परमेश्वर से मांग रहा हो, नीडी हो, जरूरतमंद हो, अपना पिता समझता हो, अपना परिवार समझता हो, ऐसे में उसे प्रभु अपना मानता है। आमीन। उसे अपना परिवार मानता है, अपनी फैमिली का व्यक्ति मानता है, अपने वारिस का हिस्सेदार मानता है। क्या क्या बोलेंगे? जायदाद का वारिस मानता है उसे, राज्य का। आज आप अपने घर के लिए छोटी छोटी बातों के लिए परेशान है, कल परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कारण यीशु आपके साथ है। इन लोगों को कितना बड़ा तोहफा मिला है प्रियो। जब पतरस यीशु मसीह के वहां पर खड़ा था और चेले खड़े थे, एक चेले से यीशु मसीह ने कहा, देख तेरी मां अब ये है। कौन? मरियम को, अपनी मां को एक चेले के हवाले कर दिया, और जब चेले के हवाले कर दिया उससे एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिली। लास्ट घड़ी पे यीशु मसीह के मरने के दिन, क्रूस पर चढ़ाई के दिन उसे एक बड़ी प्रॉपर्टी मिली। कौन मिला? यीशु की मां उसे मिल गई।
बड़ी प्रॉपर्टी। आज इन लोगों को